हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में आज आखिरी टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। तो इस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझने से पहले मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, जिससे आप लोग को जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आशा करता हूँ ज़रूर आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप एफर्ट करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। उस लैंडफॉर्म्स में हम लोग देखते हैं माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, और उसमें हमारा प्लेट्यूज भी पाया जाता है। उसमें हमारा क्या पाया जाता है? वॉल्केनिक माउंट्स भी पाया जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है हमारा, अर्थ का क्रस्ट जो है हमारा, ये डायनेमिक है, यानी कि एक जैसा ये नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं अनइवन है। और ये अनइवन क्यों है? अगर ऐसा सवाल आता है आपके मन में कि वाई इज द अर्थ क्रस्ट इज अनइवन, वाई क्यों है अर्थ क्रस्ट हमारा अनइवन, तो इस सवाल का जवाब हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों है? ये दो तरीके के फोर्सेस के कारण है। एक हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक हमारा क्या है? इंडोजेनिक फोर्सेस है, इंडोजेनिक फोर्सेस, ये भी होगा इंडोजेनिक फोर्सेस। तो ये दो तरीके के फोर्सेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा माउंटेन है, इसमें हम लोग देखे थे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम लोग माउंटेन्स के फॉर्मेशन को हम लोग देख लिए थे। इसमें हम लोग देखे थे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, और एक में हम लोग देखे थे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। दोनों हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ लिए थे। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में माउंटेन्स का जो बनने का फोर्स था, वो कहाँ से आ रहा था? आशा करता हूँ कि आप लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखे होंगे। तो वो अंदर से लगने वाले फोर्सेस के कारण, जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कन्वेक्शन करंट के कारण जो फोर्सेस लग रही थी प्लेट्स पे, उसके कारण मूवमेंट हो रहा था। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण माउंटेन्स की बिल्डिंग हुई थी। ठीक है, तो ये अंदर से फोर्स लगता था, जो मैग्मा द्वारा लगता था, जो मैग्मा द्वारा कन्वेक्शन करंट जनरेट होता था, उसी के कारण कन्वेक्शनल करंट फोर्स लगता था और प्लेट्स का मूवमेंट होता था और माउंटेन्स की बिल्डिंग होती थी। तो ये इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता था। ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण क्या हो सकता है? ये अर्थ का क्रस्ट अनइवन क्यों है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इसीलिए है कि ये फोर्स के कारण है, क्योंकि इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हमारे लैंडफॉर्म्स का डेवलपिंग होता है, लैंडफॉर्म्स बनता है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण भी हमारे लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आती है। जैसे हुआ हमारा इरोड करना, वो जैसे माउंटेन्स पहले से एग्जिस्टिंग हैं, उसके शेप्स में चेंजेस आ सकती है ड्यू टू द इरोजन बाय द रिवर, ग्लेशियर का जो वाटर है, रिवर, या अगर वहाँ है माउंटेन्स अगर उसमें डिजर्ट में पाए जाते हैं, तो वो किसके कारण इरोड होते हैं? हवाओं के कारण, जो वहाँ से मूवमेंट होती है रेत को लेके, तो वो बार बार टकराती है माउंटेन से, उससे इरोड होता है। तो दो फोर्सेस के कारण हमारे लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आती रहती है। इसीलिए हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ना क्या है। जियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि भू आकृति, यानी कि लैंड पे पाई जाने वाली आकृति, लैंड पे पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स की प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी कि कैसे वो फॉर्म हुई, उसी प्रक्रिया को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी प्रक्रिया बताती है दो फोर्सेस के कारण अर्थ के सरफेस पे चेंजेस, कन्फिग्रेशन के बारे में, मतलब उसके अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आती है दो फोर्सेस के कारण, बाहरी बल के कारण, आंतरिक बल के कारण, इंडोजेनिक फोर्स के कारण, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस आती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर पढ़ते हैं। उसी को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरा बैकग्राउंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का बता सका हूँ कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और क्यों पढ़ना है हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब लोग जो लिखा हुआ पोर्शन है उसको। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन है, जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, और ये डायनेमिक भी है, यानी कि एक जैसी आकृति पूरे अर्थ के क्रस्ट पे नहीं है, डिफरेंट शेप्स के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक,
और ये जो अर्थ का सरफेस है, ये जो अर्थ का सरफेस है, ये कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स इंड्यूसेस बेसिकली बाय द एनर्जी सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी से। कहने का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स से कॉन्टिन्यूसली अर्थ का जो सरफेस है वो इफेक्ट पड़ रहा है। और कौन सा वो एक्सटर्नल फोर्स है? सन की एनर्जी के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारे अभी आगे हम लोग देखेंगे जो रॉक्स होते हैं जो सरफेस पे, उसको इरोड करने का काम कर सकते हैं। उसमें टूट जाता है रॉक सन की रेज ज़्यादा पाने के कारण, अभी हम लोग देखेंगे। तो अर्थ का सरफेस बाहरी बल के कारण भी इफेक्ट हो रहा है। बाहरी बल वो है क्या? एक्सोजेनिक फोर्स वो है क्या? वो हमारा एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा सनलाइट है। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्स आर स्टिल एक्टिव। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग देख लिए कि वो सनलाइट है जिसके अर्थ के सरफेस पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरनल फोर्स भी बता रहा है कि एक्टिव है। ठीक है, और थ्रो विच डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ, दैट मीन्स जो अर्थ का सरफेस है वो कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय द एक्सटर्नल फोर्स विद इन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ देखिए अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो बाहरी बल से भी यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स से भी इफेक्ट है, एक्सोजेनिक फोर्स से, और वो इंडोजेनिक फोर्स से, इंडोजेनिक फोर्स से भी इफेक्ट है। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, और इंटरनल जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एक और टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्रेडेशन। और ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है वो हम लोग चलिए नीचे समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कोई भी माउंटेन का सरफेस है, ये हम लोग मान लेते हैं कि माउंटेन है, और यहाँ ग्लेशियर्स जम गई है, ग्लेशियर्स इसके ऊपर जम गई है। ठीक है, और ये ग्लेशियर सनलाइट की रेज पाने के बाद जब पिघलने लगती हैं, जब पिघलने लगती हैं तो रिवर्स के फॉर्म में नीचे फ्लो करती हैं, और ये जो माउंटेन का जो बाहरी सरफेस है इसको इरोड करती हैं, यानी कि इसका इरोजन होता है, बाहरी सरफेस का इरोजन होता है। किसके कारण? जो फोर्सेस लगती हैं जो इस बाहरी सरफेस का वेयरिंग कर रही हैं, यानी कि घिस रही हैं, यानी कि तोड़ रही हैं। किसके कारण? इरोड कर रही हैं, वेयरिंग कर रही हैं। ठीक है, बाहरी सरफेस का, इसी को हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं। तो यानी कि पढ़ लेते हैं जो द फेनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन, यानी कि तोड़ना, ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके कारण जो ये माउंटेन्स को या कोई भी लैंडफॉर्म है उसको इरोड करती हैं, थ्रू इरोजन उसको वियरिंग डाउन करती हैं, यानी कि उसको तोड़ती हैं, ऐसा समझ लिए। और उसके कारण जो रिलीफ वेरिएशन आता है, जो अर्थ के सरफेस में चेंजेस आती है इरोजन के कारण किसी सरफेस पे, उसको हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ग्रेडेशन भी समझ में आया होगा। तो जनरल में हम लोग इन जनरल ये कह सकते हैं कि जो इंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि जो अंदर वाला बल है, वो लैंड की बिल्डिंग में के लिए लाभदायक है, यानी कि लैंड का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर फोर्स के कारण ही माउंटेन्स की बिल्डिंग हुई थी। किसके कारण? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, जो अंदर से फोर्स लगा था उसी को हम लोग इंडोजेनिक यानी अंदर से लगने वाला फोर्स के कारण लैंड की बिल्डिंग होती है। यहाँ गलती से इंडोजेनिक फिर लिखा गया है, ये हमारा एक्सोजेनिक होगा, जो बाहरी बल लगता है उसके कारण क्या होता है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस या बोल सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हमेशा लैंड का वेयरिंग होता है, यानी कि लैंड का टूटना या लैंड का इरोड होना होता है, लैंड का घिसना होता है, यानी कि लैंड बनता है अंदर के फोर्स के कारण, और लैंड का घिसना या लैंड का इरोड होना बाहरी फोर्स के कारण होता है। तो आशा करता हूँ कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एकदम अच्छे से अगर डिफिनीशन वाइज हम लोग समझ लेते हैं, तो ये इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन के कारण जो अर्थ मटेरियल पे चेंजेज आती है, उसके कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसी को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। यानी कि एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है क्या, समझते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है क्या। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, तो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ये इंडोजेनिक फोर्स और एक हमारा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो अर्थ के क्रस्ट पे या उसको सरफेस बोल सकते हैं, उसके कन्फिगरेशन में यानी कि उसके शेप में या कन्फिगरेशन बोल सकते हैं, चेंजेस आती है। इसी को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आती है उसी को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं, यानी कि उसी को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें हमारी बाहरी बल और आंतरिक बल के कारण अर्थ के क्रस्ट पे यानी कि अर्थ के सतह पे यानी कि पृथ्वी के सतह पे परिवर्तन आता है, उस प्रक्रिया को, वही प्रक्रिया हमारी भू आकृतिक प्रक्रिया या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहलाती है। तो ये हम लोग पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है। जो एंडोजेनिक प्रोसेस है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण डेवलप होता है, कह सकते हैं। और जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है वो हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण डेवलप होता है। ये आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग टैकल करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके थोड़ा सा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा है। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर फीडबैक देंगे और मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।